Hello everyone, welcome to 12th Commerce OC lecture. Currently we are in chapter number 1 and today we are going to start with page number 3, that is significance of principles of management. After learning both the 14 principle of Henry Fayol and 6 principles given by F.W. Taylor, we are going to learn significance of management principle. As we have discussed the nature of principles of management, it can be said that management principles are applicable everywhere. क्या बता रहे हैं यहाँ पर? जैसे कि हमने डिस्कस किया मैनेजमेंट प्रिंसिपल के बारे में, ये यूनिवर्सल है, सब जगह पर applicable है. They are in the form of predetermined solution. एक्चुअली है क्या, ये जो मैनेजमेंट में प्रॉब्लम्स हम फेस करते हैं उसका प्री डिटरमाइंड सोल्यूशन है. मतलब कहीं ना कहीं आपको थियोरेटिकली एक सोल्यूशन प्रोवाइड कर दिया गया है कि किस तरीके से हम स्मूथली पूरे ऑर्गेनाइजेशन को रन कर सकते हैं. फॉर द प्रॉब्लम्स विच आर रिकरिंग, ऐसे प्रॉब्लम्स जो बार बार अकर होते हैं, बार बार आते हैं, तो उसको पहले से सॉल्व करके दे दिया गया है और इसी को हम क्या कहते हैं, प्रिंसिपल्स. दे आर guiding the manager, so it is important for every manager to know them. तो ये क्या है, एक गाइडलाइन की तरह है और हर एक मैनेजर को इसको जानना चाहिए. In every type of organization or in group activity, one needs to apply principles according to nature, size and requirement of the organization. तो हमने देखा कि जो मैनेजमेंट के प्रिंसिपल है ये यूनिवर्सल है. हाँ, ये डिपेंड करता है कि इंप्लीमेंटेशन के समय आप देखें कि ऑर्गेनाइजेशन का नेचर क्या है, साइज क्या है, रिक्वायरमेंट क्या है, एंड अकॉर्डिंगली उसमें थोड़ा बहुत चेंजेस करके, मॉडिफिकेशन करके आप इन प्रिंसिपल्स को अप्लाई कर सकते हो. These principles are tested and practiced worldwide for many years. Therefore, it is important to study the significance or importance of management principles with the help of the following facts. तो हमको ये बता दिया गया कि ये प्रिंसिपल ऐसे नहीं है कि किसी ने लिख दिया और हो गया. ये पर्टिकुलरली टेस्टेड प्रिंसिपल्स हैं और वर्ल्ड वाइड प्रैक्टिस किए जाते हैं. तो सारे जो मैनेजर्स हैं उनको इनका नॉलेज होना चाहिए. तो हम भी इसको एक एक करके देखेंगे. पॉइंट नंबर 1, प्रोवाइड यूजफुल इंसाइट टू मैनेजर. यूजफुल इंसाइट की बात कर रहे हैं. क्या है ये यूजफुल इंसाइट? द प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट हेल्प द मैनेजर टू अंडरस्टैंड दी ऑर्गेनाइजेशन. अगर आप प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट के जो पॉइंट्स है उसको यूज करते हो तो सबसे पहले एज अ मैनेजर आपको ऑर्गेनाइजेशन को समझने का मौका मिलेगा. जैसे एक इंडिविजुअल का नेचर होता है, जैसे एक फैमिली का नेचर होता है, जैसे एक ग्रुप का नेचर होता है, उसी तरीके से ऑर्गेनाइजेशन का भी अपना एक नेचर होता है, एक वर्क कल्चर होता है. तो उसको समझने के लिए ये प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट हेल्प करता है. द स्टडी ऑफ द प्रिंसिपल हेल्प्स टू इंप्रूव द अंडरस्टैंडिंग ऑफ द सिचुएशन एंड प्रॉब्लम. तो जैसे जैसे आप इन पॉइंट्स को इंप्लीमेंट करते हो, स्टडी करते हो, तो वहां की सिचुएशन और प्रॉब्लम्स के बारे में आपको पता चलते जाता है. इट फर्दर हेल्प्स द मैनेजर टू फाइंड आउट द सॉल्यूशन टू द प्रॉब्लम्स. और एक बार आपने प्रॉब्लम्स फाइंड आउट कर लिया तो प्रिंसिपल के हिसाब से आपको सॉल्यूशंस भी मिल जाते हैं एंड यू आर एबल टू हैंडल द सिचुएशंस. So management principles are the outcome of the experience of various professional people. हमने देखा ना, चाहे वो हेनरी फायोल हो या फिर F.W. टेलर हो, ये ऑलरेडी बहुत एक्सपीरियंस्ड पर्सन थे. इन्होंने अपने लाइफ में मैनेजमेंट के रूप में बहुत कुछ अचीव किया और इनका जो सक्सेस है, किस तरीके से इनको मिला है,
उसको प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट का नाम दिया है। इनका जो वर्क पैटर्न है, the use of this principle is helping manager about the manner in which he should act in different situation। तो मैनेजर का काम होता है सबसे पहले सिचुएशन को समझना, अंडरस्टैंड करना और अकॉर्डिंगली डिसीजन लेना based on the situation। So the use of this principle is helping manager about the manner in which he should act in different situation। अलग अलग सिचुएशन में उसको किस तरीके से एक्ट करना चाहिए, ये उसको प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट से समझ में आता है। दिस टाइम ऑफ टाइमली गाइडेंस, कैसा गाइडेंस, टाइमली गाइडेंस reduces the wastage of resources। अगर प्रॉपर टाइमली गाइडेंस आपको मिले तो जो रिसोर्सेस वेस्ट होने वाले थे वो बच जाएंगे, एंड द गोल कैन बी अचीव्ड इन एप्रोप्रिएट मैनर। और इसका बेनिफिट मिलेगा कि आपने जो गोल डिसाइड किया है वो आप एप्रोप्रिएट मैनर में अचीव कर सकते हैं। तो सबसे पहली बात इसमें आपको मिल सकता है इंसाइट टू मैनेजर, मतलब मैनेजर को ऑर्गेनाइजेशन के अंदर क्या सिचुएशन है, क्या प्रॉब्लम्स है, उनको समझने में मदद मिलती है। पॉइंट नंबर 2, we are learning about importance, significance of principle of management। क्या importance है, helpful in efficient utilization of resources। ऑर्गेनाइजेशन का जो एक गोल हमेशा रहता है, मिनिमाइजेशन ऑफ वेस्टेज, वेस्टेज नहीं होना चाहिए, क्योंकि जितना आप वेस्टेज कम करोगे उतना सेविंग होगा, एंड सेविंग इज इक्वल टू अर्निंग। सेविंग इज इक्वल टू अर्निंग। अगर आप वेस्टेज को कम कर रहे हो दैट मीन्स आप अर्न कर रहे हो, राइट। सो इन एवरी ऑर्गेनाइजेशन टू टाइप्स ऑफ रिसोर्सेस आर यूज्ड, दैट इज फिजिकल रिसोर्सेस, दैट इज मटेरियल, मशीन, मनी एटसेट्रा, एंड ह्यूमन रिसोर्सेस, मैन पावर। तो ये दो टाइप है, एक है फिजिकल रिसोर्सेस, दूसरा है मैन पावर। The basic function of management is to make proper balance between these resources by putting them to optimum use and control on wastage of resources। तो मैनेजमेंट का काम यहाँ पर क्या है कि जो भी आपके पास रिसोर्सेस हो, चाहे वो फिजिकल रिसोर्सेस है या फिर वो मैन पावर है, उसका क्या करना है, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन करना चाहिए। कैसा यूटिलाइजेशन करना चाहिए, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन। मतलब कोई वर्कर भी है तो वो खाली ना बैठा रहे, आपने उसका 8 आवर्स का टास्क फिक्स किया है तो कुछ ना कुछ काम उसको करते रहना चाहिए, ठीक है ना, कोई ना कोई प्रोडक्शन एक्टिविटी होते रहनी चाहिए। तो यहां पर हमको किसी का एफर्ट, ऑर्गेनाइजेशन का टाइम वेस्ट नहीं करना है। While maintaining discipline and healthy working environment, management always uses technique and principles। तो यहां पर मैनेजमेंट का काम है कि वर्क हमें एम्प्लॉय से करा के लेना है, तो इस बीच में हमें क्या डिसिप्लिन करना पड़ता है, डिसिप्लिन मेंटेन करना पड़ता है। एंड हेल्दी वर्किंग एनवायरनमेंट, मैनेजमेंट ऑलवेज यूजेस टेक्निक एंड प्रिंसिपल्स। तो अगर आपको डिसिप्लिन मेंटेन करना है, हेल्दी वर्क एनवायरनमेंट मेंटेन करना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, मैनेजमेंट की जो टेक्निक्स है, प्रिंसिपल्स है, उसको यूज करना पड़ेगा। It helps in establishing cordial relationship between management and employees, which increases the efficiency level of employees। तो यहां पर क्या होगा, मैनेजमेंट और एम्प्लॉय के बीच में कॉर्डियल रिलेशनशिप होगा, जिसकी वजह से एम्प्लॉय का एफिशिएंसी लेवल बढ़ जाता है। क्या बढ़ जाता है, एफिशिएंसी लेवल, एंड आल्सो अफेक्ट द इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन। साथ ही साथ जो इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन है उसके ऊपर भी इफेक्ट होता है। फॉर एग्जांपल, यूज ऑफ स्टैंडर्ड टूल्स एंड मशीनरी helps in increasing quality or productivity as well as increasing level of efficiency of human resources। तो जब आप स्टैंडर्ड टूल्स का इस्तेमाल करते हैं, मशीनरीज का इस्तेमाल करते हैं, तो इसकी वजह से
क्वालिटी भी इंक्रीज हो जाती है, प्रोडक्टिविटी भी बेहतर होती है, और साथ ही साथ ह्यूमन की एफिशिएंसी लेवल भी बढ़ जाती है। गेटिंग इट एवरीवन? तो पॉइंट नंबर 1, फर्स्ट इंपॉर्टेंस क्या था? फर्स्ट इंपॉर्टेंट वाज प्रोवाइड यूजफुल इनसाइट्स टू मैनेजर। मैनेजर को ऑर्गेनाइजेशन के बारे में ज्यादा जानकारी मिलती है। नंबर 2, हेल्प्स इन एफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेस। मैंने बताया कि जो भी रिसोर्सेस आप इस्तेमाल कर रहे हैं उसका मिनिमम से मिनिमम इस्तेमाल करने से वेस्टेज कम होता है, और वेस्टेज कम करना ही क्या होता है? सेविंग्स। और सेविंग इज इक्वल टू मनी। तो अगर कॉस्ट एफिशिएंट बनना है तो यहां पर वेस्टेज को कम करना पड़ेगा। एंड व्हाट अबाउट नंबर 3 नाउ? इट इज साइंटिफिक डिसीजन। साइंटिफिक डिसीजंस। In business organization, a scientific decision means systematic or balanced decision. जब भी हम scientific decision की बात कहते हैं तो उसमें दो वर्ड तो जरूर आएंगे। पहला आएगा systematic, organized, और दूसरा आएगा balanced. So principle train the manager to handle critical situation. यहां पर जो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट है वो मैनेजर को क्या कर रहे हैं? ट्रेन कर रहे हैं टू हैंडल क्रिटिकल सिचुएशन। मतलब बैड से बैड सिचुएशन हो जाए ऑर्गेनाइजेशन के अंदर तो उसको कैसे हैंडल करना है, ये सिखाते हैं प्रिंसिपल। टैक्टफुली, टैक्टफुली मतलब चालाकी से, होशियारी से। अदरवाइज द मैनेजर हैव टू वर्क ऑलवेज विद ट्रायल एंड एरर मेथड। अदरवाइज मैनेजर को हमेशा क्या इस्तेमाल करना पड़ेगा? ट्रायल एंड एरर मेथड। With the use of various management principle, one get an idea about how to analyze the situation. क्या बता दिया? अगर आप मैनेजमेंट प्रिंसिपल अलग अलग तरीके से यूटिलाइज करते हैं तो आपको एक आइडिया आ जाएगा कि किस तरीके से सिचुएशन को हैंडल करना है। टू सर्च अल्टरनेटिव ऑप्शन एंड देयर रिजल्ट्स। तो यहां पर साइंटिफिक डिसीजन, उसके ऑल्टरनेटिव जो ऑप्शंस है उसके बारे में भी सोच रहा है, और इससे जो आउटकम मिलने वाला है उसके बारे में भी सोच रहा है। पॉइंट नंबर 4, अंडरस्टैंडिंग सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। मैनेजमेंट के अंदर ये एक नई चीज आ गई, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। देखिए हर एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का जो मेन मोटिव, मेन गोल होता है वो होता है प्रॉफिट अर्न करना। लेकिन ये प्रॉफिट वो कहां से अर्न कर रहा है? क्या कोई बिजनेसमैन आइसोलेटेड प्लेस में बिजनेस कर सकता है? नो मैंस लैंड में बिजनेस कर सकता है? आंसर इज नो। उसको सोसाइटी चाहिए, उसको गवर्नमेंट का सपोर्ट चाहिए। तो जहां से वो इतना प्रॉफिट अर्न कर रहा है उनके लिए भी उसका एक कर्तव्य बनता है जिसको हम कहते हैं सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। गवर्नमेंट के प्रति, एम्प्लॉय के प्रति, कस्टमर के प्रति, क्रेडिटर के प्रति उसकी कुछ ना कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है जो उसको समझनी चाहिए। मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स आर बेस्ड ऑन एवरी एस्पेक्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. They are not developed only for the viewpoint of handling the resources effectively, but they guide management in understanding social responsibility of the organization. ये मदद करता है समझने में कि ऑर्गेनाइजेशन की सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, so that they can focus on providing quality product at reasonable price. तो कस्टमर को क्या चाहिए? क्वालिटी प्रोडक्ट एट रीजनेबल प्राइस. Avoiding artificial monopolistic situation in the market. मार्केट में आर्टिफिशियल स्कैरसिटी नहीं होनी चाहिए। मतलब आप जबरदस्ती गुड्स को स्कैर बना करके मत रखो, कैद करके मत रखो कि इसका रेट बढ़ेगा तो फिर मैं मार्केट में बेचूंगा। इसको बोलते हैं आर्टिफिशियल स्कैरसिटी। तो आर्टिफिशियल स्कैरसिटी को अवॉइड करना है, फेयर कंपटीशन रखना है, फेयर रेम्युनरेशन होना चाहिए। चेंज इन एनवायरमेंट, हमारे ऑर्गेनाइजेशन से एनवायरमेंट के ऊपर क्या इफेक्ट हो रहा है। हेल्दी वर्किंग प्लेस, जो वर्कर हमारे पास आते हैं काम करने के लिए, वेदर यू हैव ऑफिस और अ फैक्ट्री, तो दोनों ही जगह पर हेल्दी वर्किंग एनवायरनमेंट होना चाहिए। स्टैंडर्ड टूल्स एंड मशीनरी एटसेट्रा, जो मशीनरी का आप इस्तेमाल कर रहे हैं
वो स्टैंडर्ड होने चाहिए। ऐसा नहीं कि उसका चेकअप प्रॉपर हुआ नहीं है तो आए दिन कहीं ना कहीं एक्सीडेंट की घटनाएं होती रहती हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। स्टैंडर्ड टूल और मशीनरी का इस्तेमाल किया जाना चाहिए। नंबर 5, सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट। क्या इंपॉर्टेंस है? एंकरेज R&D, मतलब रिसर्च एंड डेवलपमेंट। तो मैनेजमेंट हमेशा चाहता है कि आप अपने प्रोडक्ट को क्या करते रहें, अपग्रेड करते रहें। तो रिसर्च एंड डेवलपमेंट ये इसका ऐसा फेज है जहां पर न्यू न्यू इन्वेंशंस होते हैं, डेवलपमेंट होता है, रिसर्च होता है। प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट आर डायनामिक। डायनामिक मतलब एवर चेंजिंग, बार बार चेंज होते हैं, स्टैग्नेंट नहीं होते। देयर नेचर गोज ऑन चेंजिंग अलोंग विद दी चेंजेस इन दी बिजनेस वर्ल्ड। और रियलिटी है ये, क्या होता है, सिचुएशन जैसे चेंज होगा उसी तरीके से आपको प्रिंसिपल को भी चेंज करना पड़ेगा। ओवर द इयर्स दे हैव डेवलप्ड टू सूट द करंट नीड। तो ओवर द इयर्स हम देखेंगे उनको इस तरीके से डेवलप किया गया है कि वो आज की जनरेशन की जो नीड है उसको सेटिस्फाई कर सके, सूट कर सके। इट enables the manager to bring consistent improvement in them। और मैनेजर की ये हेल्प करता है कि उन्हीं प्रिंसिपल्स के अंदर वो क्या कर सकता है, इंप्रूवमेंट कर सकता है। मैनेजमेंट अडॉप्ट्स न्यू ट्रेंड्स एट वर्किंग प्लेस ऑटोमेटिकली। तो मैनेजमेंट यहां पर क्या अडॉप्ट करता है कि जो वर्किंग प्लेस है वहां पर न्यू ट्रेंड्स ऑटोमेटिकली वर्कआउट होने चाहिए। These guidelines help management to make comparison of used principle with its expected outcome। और ये जो पर्टिकुलर थियरी है ये हेल्प करती है मैनेजमेंट को ताकि वो कंपैरिजन कर सके विद द एक्सपेक्टेड आउटकम, कि उन्होंने कितना एक्सपेक्ट किया था और अभी उनको कितना आउटकम मिल रहा है। If needed, management can modify the principles according to situation as the management is having liberty। तो मैनेजमेंट जब चाहे तब क्या कर सकता है, प्रिंसिपल में बदलाव ला सकता है क्योंकि वो स्वतंत्र है। टू टेक द डिसीजन एट देयर ओन। दिस ट्रेनिंग हेल्प्स इन डेवलपिंग साइंटिफिक अप्रोच टुवर्ड्स रिसर्च एंड डेवलपमेंट। तो ये जो पर्टिकुलर थियरी है वो हेल्प करती है साइंटिफिक अप्रोच के थ्रू डेवलपमेंट की and growth and development of the organization। For example, R&D departments always work on finding new techniques in the field of production, finance, marketing, human resource, etc। तो समझ में आ गया पॉइंट नंबर 5, encourages research and development। पॉइंट नंबर 6, helps to coordinate and control। मैनेजमेंट प्रिंसिपल बताता है कि लोगों में हार्मनी होनी चाहिए। आपका जो स्टाफ है, आपके जो वर्कर है, उनके बीच में क्या होनी चाहिए, हार्मनी होनी चाहिए। और ये किसके थ्रू होगा, कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल के थ्रू। तो अगर आप मैनेजमेंट प्रिंसिपल फॉलो करते हैं, इंप्लीमेंट करते हैं तो ये आपकी मदद करेगा कोऑर्डिनेशन में और कंट्रोल में। मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स आर द गाइडलाइंस फॉर बेटर कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल। इट इज वेरी चैलेंजिंग टू क्रिएट coordination and cooperation among different employees working in different department। दो डिफरेंट डिपार्टमेंट के बीच में कोऑर्डिनेशन बैठे, कोऑपरेशन हो, ये बहुत ही डिफिकल्ट टास्क है। लेकिन आप मैनेजमेंट प्रिंसिपल फॉलो कर रहे हैं तो इसमें वो आपकी हेल्प करेगा। इट इज ऑल्सो डिफिकल्ट टास्क फॉर मैनेजर टू कीप कंट्रोल ऑन परफॉर्मेंस ऑफ द एम्प्लॉय। राइट है ना, कौन से एम्प्लॉय का परफॉर्मेंस बढ़ रहा है, घट रहा है, इसको देखना, मार्क करना, ये बहुत डिफिकल्ट टास्क है। मैनेजमेंट प्रिंसिपल ऑफर्स सुटेबल सिस्टम व्हाइल एस्टेब्लिशिंग कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल। तो कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल के लिए मैनेजमेंट प्रिंसिपल क्या करता है, एक सुटेबल सिस्टम प्रोवाइड करता है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, डेवलप्स ऑब्जेक्टिव अप्रोच। व्हाट इज डेवलप ऑब्जेक्टिव अप्रोच? With the help of various principles of management, one can develop an objective approach। Management can identify the business opportunity
रूट कॉज ऑफ द प्रॉब्लम्स इन द करेक्ट मैनर। यहाँ पर जो मैनेजर्स हैं इसकी मदद से क्या कर सकते हैं, वो बिजनेस अपॉर्चुनिटीज को क्लियरली देख सकते हैं और उनके ऑर्गेनाइजेशन में अगर कोई प्रॉब्लम है तो उसके रूट कॉज तक पहुंच सकते हैं और उसको इमीडिएटली सॉल्व कर सकते हैं। सो इट बिल्ड्स कॉन्फिडेंस इन द माइंड्स ऑफ मैनेजर। और ये सारी अप्रोचेस मैनेजर के माइंड को क्या करती है, कॉन्फिडेंस से भर देती है। ठीक है, तो सिग्निफिकेंस हमने देखा, इंपॉर्टेंस हमने देखा, कितने पॉइंट, 7 पॉइंट्स। पॉइंट नंबर 1, प्रोवाइड यूजफुल इंसाइट टू मैनेजर। पॉइंट नंबर 2, helpful in efficient utilization of resources. Third, scientific decision. Fourth, understanding social relationship. Fifth, encourages R&D. Sixth, helps to coordinate and control. And last, seventh, develops objective approach. So done for the day. We have completed here with significance of principle of management. थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले एपिसोड में विथ न्यू क्वेश्चन। तब तक के लिए बाय बाय, शुक्रिया, शब्बा खैर, सायोनारा, बाय बाय एवरीवन।